हेलो एवरीवन। अभी 5-7 दिनों में आप लोगों को अपने रिज़ल्ट्स देखने को मिलने लगेंगे और आप लोगों से बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि एज़ एन एस्पिरेंट और एज़ अ टीचर ऑल्सो ये चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ, क्योंकि आज बहुत पूरा दिन मेरा इसी में निकला है, एक रिज़ल्ट के एंग्जाइटी में, रिज़ल्ट के टेंशन में कि क्या होने वाला है, कहीं सीबीएसई के एंड पे कोई गलती ना हो जाए, कहीं हमने एग्ज़ाम में जो चीज़ें परफॉर्म करी हैं वो तो अब फेड आउट भी हो गया है माइंड से कि क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था, बट मार्किंग कैसी होगी, ये सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा टेंशन है। एग्ज़ाम अच्छा गया था, अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम है, कम कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम है, अगर बॉर्डर लाइन पे खुद पे को मानते हो तो भी प्रॉब्लम है। तो ये बहुत ही अजीब सा एक फ़ेज़ है, इसमें कुछ किया नहीं जा पाता है, पढ़ाई नहीं होती है, कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है और दिन भर आप एक ऐसे जोन में रहते हो कि बस कैसे भी रिज़ल्ट आ जाए और पता चल जाए हमें। बट फिर रिज़ल्ट आने के बाद सोचने पे ऐसा लगता है कि अगर रिज़ल्ट आ गया, हो गया तो ठीक है, बहुत खुशियाँ मनाएंगे, ऑब्वियसली खुश होंगे, हमने मेहनत की है, हम खुश होंगे। नहीं होगा तो फिर दुख भी होगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मैं पर्सनल अपनी बात करूँ तो अगर हो गया तो मैं बहुत खुश होऊंगा, अगर नहीं होगा तो फिर ये ज़रूर हो सकता है कि मैं ये प्रिटेंड करूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आगे बढ़ इससे मूव ऑन कर जाऊँगा, बट मुझे प्रॉब्लम होगी, मुझे दुख होगा। मैं ये प्रिटेंड करूँ कि मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो वो सारी चीज़ें होनी है। आप लोगों के साथ भी वो सारी चीज़ें हो रही होंगी और आप लोग भी ये सब चीज़ें सोच रहे होंगे। अगर एक अच्छे से आपने एग्ज़ाम दिया है, मेहनत की है, तो फिर आज आप इस स्टेज में ज़रूर होगे, और अगर नहीं होगे तो फिर हेड्स ऑफ, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले आदमी हो। देखिए, इस फेज़ में लेकिन खुद से बात करने पर ये चीज़ें भी पता चलती हैं कि आखिर हम आज यहाँ पर खड़े हैं तो फिर किस बात के लिए खुद को पैट करें या फिर खुद को शाबाशी दें। हम यूजुअली हमारा एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि रिज़ल्ट आ जाएगा, अगर पास हो जाएंगे तो हम खुद को सक्सेसफुल मान लेते हैं, फेल हो जाएंगे तो फिर हम खुद को सक्सेसफुल नहीं मानते हैं, और सोसाइटी का भी जज करने का पैमाना वही है। बट इसमें एक बहुत ही लेटेंट सी बात है, बहुत ही छुपी हुई एक बात है कि जिसमें कि आपने ये सोचना है कि आपने जिस दिन टियर 2 का एग्ज़ाम देने गए थे, आप किस माइंडसेट में थे। अगर आपने अच्छा एग्ज़ाम दिया है तो फिर अच्छी बात है कि अच्छा रिज़ल्ट आएगा, बट आप किस सिचुएशंस में एग्ज़ाम देने गए थे। मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो आई वॉज़ नॉट इन अ पोजिशन टू अटेंड दिस एग्ज़ाम। मैं टियर 2 लिखने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। टियर 2 से ठीक 10-15 दिन पहले मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ऐसी चीज़ें आई जिसको कि मैंने टैकल किया, बट वो मेरे से टैकल नहीं हो पाई थी। इनफैक्ट मैं बताऊँ तो मेंटल लेवल पर, फिज़िकल लेवल पर हेल्थ भी ख़राब थी, मेंटल हेल्थ भी ख़राब थी, सब कुछ ख़राब था। बट मैं 2-3 दिन पहले मेरी बात होती है, एक मेरा फ्रेंड है, शुभम नाम है उनका, मैंने उनसे बोला था कि यार आई एम नॉट रेडी टू अटेंड दिस एग्ज़ाम। मैं अटेंड ही नहीं कर पाऊँगा, आंसर्स नहीं लिख पाऊँगा, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ। बट उन्होंने बोला कि नहीं, तू एग्ज़ाम लिख भाई, एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा। मैं इस चीज़ के लिए मैंने खुद को आज पैड करूँगा कि मैं इनफैक्ट गया एग्ज़ाम देने, मैंने एग्ज़ाम को अटेंड किया, एग्ज़ाम ड्यूरेशन में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस हुई, बट उस टाइम ड्यूरेशन में मैंने एग्ज़ाम दिया और फिर उसके 7-8 दिनों के बाद मैंने केवीएस का भी एग्ज़ाम अटेंड किया। डेफिनेटली एग्ज़ाम ख़राब हुआ, पहला वाला EMRS का एग्ज़ाम एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग 50% भी अच्छा नहीं हुआ, बट केवीएस में वो चीज़ थोड़ी सी इम्प्रूव हुई क्योंकि टाइम बीत चुका था। ये तो बहुत लंबी चौड़ी मैंने स्टोरी आपको बता दी, बट इससे होता क्या है कि आपको ये पता चलता है कि आपने जो ड्यूरेशन टाइम में दिया है, जो एक पूरा 1 साल का टेन्योर है एक एग्ज़ाम ड्यूरेशन का, आपने कितनी मेहनत की है। टीयर 1 के टाइम पे दिन रात जाग के आपने मेहनत किया है, रीजनिंग से क्वेश्चंस लगाए हैं, मैथ्स नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा है तो फिर मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जीके जीएस प्रिपेयर कर रहे हो, उसके अलावा अपना पेडागोजी प्रिपेयर कर रहे हो, वो टाइम भी सोचो। सर्दियों के रात भर आप लोगों ने जाग करके पढ़ाई की है, तो ये सारी चीज़ें आपका कोई ले नहीं जाएगा। ये आपके साथ, ये हार्ड वर्क करने की जो कैपेबिलिटी है ना आपके अंदर, आप ज़रूर लाइफ में कुछ ना कुछ करोगे। अगर आपने क्लियर कर लिया तो फिर आप बहुत अच्छे टीचर बनोगे, अगर आप क्लियर नहीं कर पाए तो भी आप एक बहुत अच्छे गाइड बनोगे। लाइफ में आप अपने प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से फेस करोगे, ऐसा मेरा बिलीफ है और यही होना भी है। इनफैक्ट अभी रिज़ल्ट आएगा, अगर इन केस नहीं होता है तो प्रॉब्लम्स होंगी बहुत ज़्यादा, फेलियर का वो हिट करेगा पेन, बट वॉट डजेंट किल्स यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। आई ऑलवेज बिलीव इन दिस फिलॉसफी। मैं पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में क्लियर नहीं हुए हैं और मैंने ऐसे ही टैकल किया है उसको।
सो रिज़ल्ट्स आने से पहले ये सारी चीज़ें मुझे आपसे शेयर करनी थी। खुद को जज मत करना, बिल्कुल भी रिज़ल्ट के क्लियर होने ना क्लियर होने पे खुद को मत जज करना। अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर ठीक है, प्रॉब्लम होगी, बट टाइम के साथ हम मजबूत हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें KVS, NVS, EMRS Tier 2 के रिज़ल्ट से पहले आप लोग ज़रूर सोचना। और अगर जो लोग टीचर्स मतलब रूथलेस होकर के वीडियोस बना रहे हैं कि बिल्कुल इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें, इसके अलावा ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, बिल्कुल अच्छी हैं, बट इसके अलावा आप 5 मिनट दिन में टाइम निकालो, डायरी लो, पेज लो, उस पर लिखो। अगर आप बहुत अनसर्टेनिटी में हो अभी, तो लिखो चीज़ों को कि अगर नहीं होगा तो मैं किन चीज़ों को देखूँगा, किन चीज़ों को नहीं देखूँगा। तो आपके दिमाग में एक थॉट्स की क्लैरिटी हो जाएगी। आप जो अभी बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो रहे हो, प्रॉब्लम में आ रहे हो, पूरा दिन स्ट्रेस में निकल रहा है, क्योंकि मैंने खुद फेस किया है इस चीज़ को पिछले 2-3 दिनों में, जब से CBSE का नोटिस आया है। तो ऐसे ही डील करता हूँ मैं चीज़ों को, तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, और यही सही तरीका भी मुझे लगता है। सबका अपना अपना तरीका होता है, कोई कहीं घूमने चला जाता है, कोई म्यूज़िक सुनता है, कोई डांसिंग करता है। मेरा ये अपना तरीका है, मैं चीज़ों को लिख करके सॉर्ट करता हूँ। आप भी ट्राई करके देखो, चीज़ों को लिखो कि अगर हो गया तो फिर क्या चीज़ें होंगी, नहीं होगा तो फिर उसके डिसएडवांटेज क्या है, बट मैं टैकल कैसे करूँगा। अपने आप को एक बार उस सिनेरियो में रखो कि आज मेरा रिज़ल्ट आया है और मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं आज किस पोजीशन पे स्टैंड करता हूँ। तो आपको पता चलेगा, आगे की अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान दोगे आप। और ऐसा तो है नहीं कि, एक और बात आप ध्यान से सुनो, ऐसा है नहीं ना कि आप KVS में चले जाओगे तो वहीं पे आपकी लाइफ स्टैग्नेट कर जाएगी, वहीं पे रुक जाओगे आप आगे भी अपॉर्चुनिटीज़ को देखोगे ना। आगे की जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, घर से दूर कौन रहना चाहता है। आप अपने स्टेट में ट्राई करोगे, टीचिंग एग्ज़ाम्स, हो सकता है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करो, स्टेट PCS की प्रिपरेशन करो, कोई रेलवे में जाना चाहेगा, कोई और अपॉर्चुनिटीज़ को देखेगा, कोई रिज़ाइन कर देगा, खुद से कुछ बिज़नेस सेटअप करेगा, एडटेक में जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को सोचो, लॉन्ग टर्म विज़न देखो, और रिज़ल्ट हुआ तो सब लोग अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, एक साथ करेंगे, नहीं होगा तो फिर उसके अलावा बाकी ऑप्शंस को देखेंगे। सो दिस वाज ऑल यार। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। और यूपी में भी देखो वैकेंसी आ रही है, इस बात को मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यूपी में वैकेंसीज़ आ रही हैं TGT PGT की। अभी से मेहनत करो, डेफिनेटली वैकेंसीज़ आएंगी। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट में हैं कि नहीं आएंगी। माई फादर इज़ ऑल्सो गवर्नमेंट टीचर इन UP एडेड स्कूल्स, सो उनके थ्रू भी मुझे मतलब ये बात पता चली है कि वैकेंसीज़ कन्फर्म आ रही हैं। तो उसके लिए मैंने मतलब ठीक है, बताता हूँ आपको। एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, मेंटरशिप प्रोग्राम TGT PGT के लिए। आप टेलीग्राम में जा करके चेकआउट कर सकते हो, और आगे की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, और बिल्कुल चिल रहने का, ठीक है। अभी चिल रहो, और रिज़ल्ट आएगा तो जो भी चीज़ें होंगी ठीक है, देखेंगे तब की तब। थैंक यू सो मच एवरीवन, और आगे की वीडियो में आपसे मिलता हूँ। थैंक यू।